जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं फिर हाजिर हूँ। 50 प्रश्न हैं और फटाफट हम इसे सॉल्व करते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं, आपका आने वाला यूपीपीसी जो प्री एग्ज़ाम है वो उसमें जो है ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। टाइम बहुत ही कम है और फटाफट हम सॉल्व करते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं हम? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या शब्द को कहेंगे, ध्वनि को कहेंगे, वाक्य को कहेंगे या पद को कहेंगे? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि होती है या फिर जो है वर्ण होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसमें ऑप्शंस में आपको संघर्षी व्यंजन को पहचानना है। पहला ऑप्शन में आपको देखें ये म न क ख दिखाई दे रहा है। दूसरा ऑप्शन जो है आपका इसमें ऊष्म व्यंजन आपको दिखाई दे रहे हैं। तीसरे ऑप्शन में आपको संयुक्त व्यंजन दिखाई दे रहे हैं और चौथे ऑप्शन में जो है आपको प वर्ग के व्यंजन दिखाई पड़ रहे हैं। तो संघर्षी जो व्यंजन होते हैं वे जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो 4 भाषा परिवार जो है भारत में बोले जाते हैं। भारोपीय है, द्रविड़ है, आस्ट्रो है, चीनी तिब्बती। इसमें सबसे बड़ा परिवार जो होता है वो आपका भारोपीय है और जो हिंदी है भारोपीय परिवार की ही भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। ऐसी स्त्री जिसकी पति ने दूसरी शादी, ऑप्शंस हैं आपके परकीया, अधियूड़ा, अनिहोड़ा, कानीन। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे परकीया। चूँकि आज टाइम बहुत ही कम है, बहुत ही कम टाइम के लिए मिला हुआ है, तो इसलिए जो है सारा ये आपके जो जैसे अधियूड़ा हुआ, अनिहोड़ा हुआ, कानीन है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगी, टाइम बहुत कम है। फटाफट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हथियाना किस प्रकार की संख्या है? हथियाना देखें जो है यह आपका जो है जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण होते हैं और उनके पीछे जो है जो प्रत्यय लग करके बनते हैं वे जो है वो क्रिया जो है किस प्रकार की होती है? यौगिक होती है, नाम धातु होती है, संयुक्त होती है या प्रेरणार्थक होती है? तो ऑप्शन दूसरे के साथ जाएंगे, ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी इसमें पहचानना है बारात, वरात, वर यात्रा, वरात। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, बारात। अगला प्रश्न है, खंड गृह का तद्भव होगा। खंड गृह का तद्भव देखेंगे, इसमें जो है चंद्रबिंदु होगा। अब आप पहचानेंगे खंड गृह होगा, नहीं होगा, खंड गृह होगा, खादर नहीं होगा। ऑप्शन पहले के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तरी राजस्थान में बोली जाने वाली बोली है। इसमें पहचानना है मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर दिशा बना दे तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये आपका जो है पूर्व दिशा है जहाँ पे जय होगी, पश्चिम दिशा में मार होगी और जो है उत्तरी दिशा में मेवा मिलेगा और जो है दक्षिणी दिशा में माल। इस हिसाब से जो है उत्तरी में मेवाती हो जाएगी, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। जयपुरी हो जाएगी पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी हो जाएगी और जो आपकी दक्षिणी राजस्थान में मालवी बोली जाती है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वे अभिकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे देखें, संबंध बोधक कहलाएंगे, विस्मयादि बोधक कहलाएंगे, क्रिया विशेषण शब्द कहलाएंगे या फिर समुच्चय बोधक। तो ऑप्शन चौथे के साथ जाएंगे, समुच्चय बोधक जो है ये कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, आपको अर्ध स्वर पहचानना है। इसमें आपका यह है, वह है या दोनों है या कोई नहीं है। तो ऑप्शन तीसरे के साथ जाएंगे। ये जो य और वह दोनों अर्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध व्यंजन में देखेंगे र है, ल है, य है, सभी है। तो ऑप्शन चौथे के साथ जाएंगे। जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वे आपके अर्ध स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। अगला प्रश्न है, लुंठित व्यंजन का उदाहरण है। ऑप्शन है आपका य, र, ल, ह। लुंठित इसमें पहचानना, ऑप्शन दूसरे के साथ जाएंगे। जो र होता है वह लुंठित वर्ण कहलाता है। मध्य स्वर का उदाहरण यहाँ पहचानेंगे, ऑप्शन आ, ए। ऑप्शन दूसरा जो है सही हो जाएगा, ये जो है आपका मध्य स्वर है। विवृत वर्ण की बात करें तो इसमें आ है, ये बड़ी है, बड़ा ऊ है, ए है। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। विवृत जो वर्ण जो है आ कहलाता है। अतिरिक्त वर्ण का उदाहरण यहाँ देखेंगे तो ल, व, य, ढ़।
जो ढ़ होता है ढ़ ढ, यही जो है नवविकसित अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। कुल व्यंजन की बात करें तो कुल व्यंजन जो है 33, 39, 11, 13, तो कुल व्यंजन यहाँ पूछ रहा है तो कुल व्यंजन 39 हो जाएंगे, व्यंजन आपके 43 हो जाएंगे, स्वर 11 हो जाएंगे, कुल स्वर आपके 13 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है संयुक्त स्वर है, इसमें आपको संयुक्त स्वर को पहचानना है। ऑप्शन है आपके अ, आ, ए, ई। संयुक्त स्वर पहचानना है तो संयुक्त स्वर जो है इसमें ए हो जाएगा, मूल दीर्घ स्वर जो है आ हो जाएगा और बड़ी हो जाएगी। अ की बात करें तो ये जो है आपका मूल स्वर कहलाता है। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है तालव्य ध्वनि कौन सी है? य, श, च। उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा, सारे तालव्य ध्वनियाँ है। अगला प्रश्न है त वर्ग ध्वनि है। त में देखेंगे त, थ, द, प। यहाँ पे होगा त वर्ग ध्वनि नहीं है, प्रश्न ये होना चाहिए जो नहीं है उसे पहचानना है, तो ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है मूल दीर्घ स्वर है। मूल दीर्घ स्वर पहचानना आ, अ, ई, उ, तो मूल दीर्घ स्वर आपका आ हो जाएगा। अगले प्रश्न में जाएंगे, अगला प्रश्न है इसमें जो है आपका ये क और ये जो है मूर्धन्य श, ये किसका वर्ण विन्यास है? दोनों मिलकर के क्या बनता है? त्र, छ, स्र, तो ऑप्शन जो है ये 6 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है आगत स्वर वर्ण को पहचानना है। आ, ओ, बड़ी, उ, तो आपका आ हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजन पहचानना। इसमें ऑप्शन पहले में होगा नहीं, क वर्ग का, दूसरा इसमें ह आपका दिखा रहा है तो स्पर्श व्यंजन इसमें नहीं है। च, छ, ज, श इसमें आ जा रहा तो ये भी नहीं है। प, फ, ब, भ, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आविर्भाव का विलोम शब्द आपको पहचानना है। आविर्भाव का विलोम शब्द हो जाएगा तिरोभाव, आविर्भूत का तिरोभूत हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है अवृत्ताकार स्वर वर्ण है। इसमें आपको पहचानना है अवृत्ताकार स्वर वर्ण। उ देखेंगे, आ, ओ, ई, तो सब में जो है वृत्ताकार हो जा रहा है ओठों की आकृति, लेकिन बड़ी ई में नहीं हो रहा, तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्य रूप से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, प, फ, ब, भ, ऊष्म व्यंजन या ट, ठ, ड, ढ। तो मुख्य रूप से स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होता है च वर्ग के व्यंजन आते हैं उसमें। अगला प्रश्न है उपवाक्य से छोटी इकाई है। उपवाक्य से छोटी इकाई, वाक्य से छोटी उपवाक्य होता है और उपवाक्य से छोटी इकाई आपका पदबंध होता है। पदबंध होता है, पदबंध, तो ऑप्शन आपका पहला सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है दंतमूल व्यंजन है। दंतमूल व्यंजन इसमें देखेंगे श है, र है, ल है, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है। अब यहाँ पे पहचानना है, अगला प्रश्न है वर्ष व्यंजन। वर्ष व्यंजन को पहचानना है, आपके ऑप्शन है र, श, मूर्धन्य श और व। तो वर्ष व्यंजन में इसमें जो है मुख्य रूप से व को चुनेंगे हम, अगर चुनना हो चारों में से, तो वैसे वे सारे जो है वत्स व्यंजन ही कहलाते हैं। अगला प्रश्न है काकल्य ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन है आपके श, ह, ब, म, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। जो ह होता है इसे ही हम काकल्य ध्वनि कहते हैं। स्वर यंत्री व्यंजन का उदाहरण इसमें आपको पहचानना है। स्वर यंत्री उदाहरण देखेंगे, आपके ऑप्शन है म, क, ल, ह। तो स्वर यंत्री ह ही जो है, इसे ह को ही हम स्वर तंत्री, स्वर यंत्री, काकल्य व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है किस शब्द में द्वित व्यंजन है? द्वित व्यंजन देखेंगे तो सम्मान, अपमान, अनजान, अंत्योदय। सम्मान देखें यहाँ पे एक ही वर्ड दो बार आया है, एक आधा है पहला वाला, दूसरा वाला पूरा है, यहाँ पे जो है यह द्वित व्यंजन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है महाप्राण व्यंजनों की संख्या पहचाननी है आपको। महाप्राण कितने हैं, अल्प प्राण कितने हैं? तो यहाँ पे देखेंगे 13 आपके अघोष हैं और 31 आपके सघोष हैं, 30 आपके अल्प प्राण हैं और 14 जो है आपके महाप्राण है। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है स, र, ल, न। तो पार्श्विक व्यंजन आपका ल हो जाएगा, ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है अनुनासिक ध्वनि कौन सी है? अनुनासिक ध्वनि पहचानना। ऑप्शन आपका आँख,
कंठ, आग तीनों। तो आग है नहीं, कंठ आपका अनुस्वार है, आँख जो है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वायव्य का विलोम शब्द है। वायव्य का विलोम शब्द है, इसमें हम आपको देखेंगे ईशान, अग्निकोण, नैऋत्य और अवाची। तो ईशान आपका इधर हो जाता है, इधर ईशान हो जाता है, इधर अग्निकोण हो जाता है। अग्निकोण का उल्टा अब जो है आपका वायव्य होता है, तो इस हिसाब से आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निर्नुनासिक ध्वनि का उदाहरण है। आपको पहचानना है निर्नुनासिक ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन आपका देखेंगे अ है, आ है, बड़ी ई है, सभी है। तो ये सारी जो है निर्नुनासिक ध्वनियाँ हैं। और ये आपका प्रश्न है गुडाकेश का संधि विच्छेद आपको पहचानना है। ऑप्शन है आपके गुड प्लस आकेश, गुडाका प्लस ईस, तीसरा ऑप्शन है गुड प्लस ईस और चौथा ऑप्शन है गुडे प्लस ईस। तो गुटाका प्लस ईस जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आपका आज का, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत की निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत के अपभ्रंश है। ऑप्शन है आपके पाली, प्राकृत, अवहट, ब्रज भाषा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पाली। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज जो है 40 प्रश्न ही मैं सॉल्व करवा पाई हूँ, 10 रह गए हैं, समय नहीं बचा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।